हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और जो चैप्टर चल रहा था हमारा डाटा हैंडलिंग, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में बच्चों जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है बच्चों बार ग्राफ। ठीक है, दंड आलेख। तो हमने अभी तक जो किया इसमें वो है कि हमें ऑलरेडी बार ग्राफ दिया हुआ था, दंड आलेख हमें दिया हुआ था, उसको रीड करना आना चाहिए और उसके बाद उसके बेस पे जो क्वेश्चन थे वो हम आंसर कर रहे थे। लेकिन आपको बार ग्राफ बनाना भी तो आना चाहिए। तो अब जो क्वेश्चन करेंगे वो बार ग्राफ बनाने से रिलेटेड है। बार ग्राफ की बेसिक चीजें हमने सीख ली थी कि क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब बच्चों उस चीज को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, बेटर आपको समझ में आएगा और आप देखेंगे किस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं। और उसके बाद बार ग्राफ बनाने के बाद कुछ हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे उसके बेस पे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो जो टॉपिक आप करेंगे इस चैप्टर में वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाना सीखेंगे आप, फिर डबल बार ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आप करेंगे और फिर उनके आंसर्स आप देंगे। तो देखिए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है और उसमें विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे 5वीं क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 135। छठी क्लास में 120, ऐसे करके 10वीं तक आपको कितने बच्चे हैं एक क्लास में, वो संख्या आपको दे दी गई है। अब आपको बोला गया है कि भाई ये संख्या आपके पास है, टेबल है, इसको हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो बार ग्राफ में किस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये है सोचने वाली बात। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है वो ये आता है कि बार ग्राफ बनाते वक्त आप स्केल है वो किस प्रकार चूज करेंगे। स्केल आप समझ रहे हैं। देखिए बार ग्राफ जैसे हम इस तरह से बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो एक स्केल होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितने विद्यार्थी हम लेंगे। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, गैप है, इसके बराबर कितने स्टूडेंट आप चूज करते हैं, इसको बोलते हैं आप स्केल। किस प्रकार चुनेंगे, तो ये स्केल हो गया, ताकि सारे बच्चे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इस पूरी लाइन में एडजस्ट हो जाएं। अब देखिए अगर एक स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे, इसके बराबर लेंगे, तो सोचिए कितनी लंबी आपको लाइन बनानी पड़ेगी। 1 2 3 ऐसे नंबरिंग अगर करते जाओ तो कहां तक है आपके पास, तो 135 तक है। तो 135 तक आपको लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लंबी वो हो जाएगी। इसीलिए 1 सेंटीमीटर को आप कितने स्टूडेंट्स के बराबर लोगे, वो होता है स्केल। तो आप देखोगे कि भाई कितने कितने का गैप यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 10-10 का गैप ले सकते हैं। अगर 10-10 का गैप लेंगे तो हम बोल सकते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्केल हो गया। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, फिर भी हम 10 20 30 ऐसे करके 140 तक हम लिख देंगे यहाँ पे इस लाइन पे, और उसके बाद हम इसको मार्क कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे 50 का डिस्टेंस भी तो ले सकते थे कि भाई यहाँ 50 कर दिया, यहाँ 100 हो गया और यहाँ 150 हो गया। देखिए कितने छोटे में बात बन जाती है और जल्दी भी हो जाएगा। तो 150 क्यों नहीं चूज किया हमने, 150 इसलिए चूज नहीं किया कि जो ये डाटा है हमारे पास, ये क्लियरली इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। अभी बताता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास ये 135 है, 135 है। तो 135 आप कहाँ पे लिखेंगे, 100 और 150 के बीच में, 100 और 150 के बीच में कितना गैप आ जाता है, 50 का गैप आ जाता है। 135 आप यहाँ ले सकते हैं। अब हो सकता है 135 130 के ऊपर आपका आ जाए, या फिर 140 के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि इसमें गैप बहुत ज्यादा है।
तो इसीलिए आपका डाटा क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए हमें इतना बड़ा स्केल चूज नहीं करना होता, स्केल भी हमें उसी हिसाब से चूज करना होगा कि जिसमें आप डाटा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। जो आपके पास ग्राफ होगा ना, तो उसमें क्या होगा, जो ये आपका गैप है 1 सेंटीमीटर वाला, इसके बीच में भी 10 लाइन्स होंगी, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी 10 लाइन्स होंगी। तो उसको आप मोर एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार्स को। अब देखिए कि उसके बाद बी पार्ट है। पहला पार्ट तो आपने देख लिया कि भाई इसका जो स्केल है किस प्रकार चूज करेंगे ताकि हम डाटा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, क्लियरली रिप्रेजेंट कर पाए, इसीलिए हम 10 का गैप लेंगे हर किसी में। अब बी वाला पार्ट बोला गया है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है कि किस कक्षा में न्यूनतम है। ये हम कब बताएंगे, इसका एक दंड आलेख द्वारा इसको निरूपित करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन के हम आंसर देंगे। तो डाटा देख लिए आप, नोट डाउन कर लीजिए, ये जो डाटा है इसको हम ग्राफ पे अभी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो देखिए एक ग्राफ हम बनाते हैं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे ये नंबर्स लिख देता हूं। सबसे मैक्सिमम 140 लिखेंगे हम, 130, 10-10 का गैप लेंगे, 120, 100, 10, 100, फिर 90, 80, 70, फिर 60, 50, 40, 30, 20 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे नीचे 0 हो जाता है। तो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। और जो वाई अक्ष है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है बच्चों विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लिखेंगे ये आपका विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज आप लिख देंगे यहाँ पे। विद्यार्थियों की संख्या, उसके बाद जो नीचे है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, जो यहाँ पे नीचे आपके पास एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये वाई एक्सिस वाली है। तो जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी कक्षा, कौन सी क्लास में बच्चे हैं। तो सबसे पहले 5th क्लास है, 5वीं कक्षा में, ठीक है। फिर उसके बाद 6ठी कक्षा के बच्चे, फिर 7वीं, फिर 8वीं कक्षा, फिर 9वीं और 10वीं। ये आपको कक्षा के बच्चे हैं। उसके बाद हमें डाटा चेक करना है कि भाई कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें बार ग्राफ बनाना है। तो 5वीं कक्षा में, सबसे पहले 5वीं कक्षा में 135 बच्चे दिए गए हैं। तो 135 कहाँ पे आएगा ये चेक करेंगे। सबसे पहले 140 और 130 के बीच में आएगा कहीं, तो 135 यहाँ आ सकता है। तो आप इसका टॉप ग्राफ का यहां बना देंगे और इसको बार को नीचे इससे मिला देंगे। तो ये हो गया 5वीं कक्षा के कितने स्टूडेंट्स हैं उसका ग्राफ। इसी तरह जो 6ठी कक्षा है उसमें 120 दिया है, 7वीं में 95 दिया है। तो आप 120 ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो 120 की लाइन है इसके सामने करेंगे आप, ये इसकी टॉप आ गई बिल्कुल। जो आपको यहाँ पे 120 की लाइन दी गई है, 120 स्टूडेंट है तो उसके सामने करेंगे। फिर जो 95 यहाँ पे होगा, तो 7वीं कक्षा के लिए 95 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। ये
7वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हो गए। फिर उसके बाद देखिए 8वीं में कितने हैं 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो 8वीं में कितने हो गए 100 स्टूडेंट्स, मतलब 100 का यहाँ पे आएगा, तो ये 100 स्टूडेंट्स हो गए। फिर उसके बाद 90 और 80, 9वीं में 90 स्टूडेंट्स है, मतलब इसके सामने आना चाहिए ये ग्राफ, ये बार इसके सामने आना चाहिए। तो ये 90 हो गए और ये 80, 10वीं में 80 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये इस तरह से बना देंगे इसका बार। अब जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इस बार को देख के आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। क्या बोला गया है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है, मतलब सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी कक्षा में है और सबसे कम कौन सी कक्षा में है। ये कैसे बताएंगे आप, ग्राफ को देख के। भाई जो सबसे छोटा ग्राफ होगा उसमें सबसे कम बच्चे होंगे और जो सबसे बड़ा ग्राफ होगा उसमें सबसे ज्यादा। तो देखिए सबसे छोटा जो ग्राफ है मुझे ये वाला दिखाई दे रहा है, इसमें 80 स्टूडेंट्स हैं, और सबसे बड़ा है वो तो ये वाला ग्राफ है, ये वाला बार है, इसमें 135 है। तो कौन सी कक्षा का है, कक्षा 5वीं और कक्षा 10वीं। 5वीं में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं और 10वीं में सबसे कम स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों में की संख्या क्या है 120 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या है 100। इसका अनुपात निकालना है, रेशियो निकालनी है आपको। तो किस प्रकार निकालेंगे, जो कक्षा 6 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 6 के स्टूडेंट्स 120 हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, जो कक्षा 8 के स्टूडेंट्स हैं, यानी 100 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। और 100 से इसको डिवाइड करके कैंसिल आउट करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से दोनों को काटेंगे तो 2 छिके 12 और 2 पंजे 10। आगे ये किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये आ जाएगा रेशियो 6:5, 6:5 इसका आंसर आ जाएगा। बस यही निकालना था हमें, और अनुपात में हम आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों। 3 पार्ट थे इसके, तीनों हमने सॉल्व कर दिए। इसी तरह जो भी बार ग्राफ बनाना होगा आपको, आप पहले स्केल चूज करेंगे, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो चीज गिवन है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या है वो हमने वाई एक्सिस पे ले ली, और जो क्लासेस हैं वो एक्स एक्सिस पे ले लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो बार्स हैं वो ड्रॉ कर दिए। अब देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 सत्र के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, प्रदर्शन दिया हुआ है कि भाई कितने मार्क्स यहाँ पे आए हैं बच्चे के। तो पहले सत्र में 100 में से अंक, अधिकतम अंक कितने हैं 100, और दूसरे सत्र में भी अधिकतम अंक 100 हैं, उसमें दिए गए हैं। और फिर उसके बाद दंड आलेख जब आप बना लेंगे बार ग्राफ, तो उसको आप इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए आप, कि एक दोहरा दंड आलेख खींचना है आपको यहाँ पे। मतलब इससे पहले जो हमने किया था वो क्या है, सिंगल बार ग्राफ था, ये डबल बार ग्राफ आपका बनेगा, क्योंकि 2 डाटा आपको दिए गए हैं, 2 सत्र के मार्क्स आपको दिए गए हैं। तो इसका एक बार आप स्केल क्या चूज करेंगे ये सोच के देखिए, और बताइए मुझे कि आपका स्केल कौन सा होना चाहिए इस पे, और किस तरह से आप इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अपनी अपनी नोटबुक में सब लोग ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले आप स्केल को देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा स्केल हम यहाँ पे लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने से कितने तक यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर्स। तो देखिए मैक्सिमम नंबर आपको 95 तक मार्क्स मैक्सिमम दिए गए हैं। तो आप 5 का स्केल लेंगे तो क्या होगा, आपको काफी ज्यादा वो करना पड़ेगा, ज्यादा तक लिखना पड़ेगा, 5, 10, 15 इस तरह से। ये काफी बड़ा डाटा हो जाएगा आपका, ठीक है। हालांकि एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 10 का गैप लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपको स्केल बनाने में और डाटा भी एक्यूरेट आएगा। 10, 20 इस तरह से करके आप अपना स्केल चूज कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को आप किसके बराबर ले सकते हैं, 10 अंक के बराबर ले सकते हैं। 10 अंक के बराबर आप ले सकते हैं। अधिकतम अंक पता है आपको 100 है, तो आप 100 तक जा सकते हैं, ग्राफ आप बना सकते हैं। अब देखिए कि इसको आपने स्केल डिसाइड कर लिया भाई। अब स्केल में देखिए एक चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भाई जो आप ग्राफ लेंगे उसमें इन दो 1 सेंटीमीटर जो है इसके बीच में भी 10 लाइन होंगी, 10 लाइंस होंगी, जिसकी वजह से जैसे आपका 88 है तो आप 88 भी एक्यूरेटली मार्क कर सकते हैं, 72 कर सकते हैं, 67 कर सकते हैं, ये सब भी आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं। अब हम y एक्सिस और x एक्सिस बनाते हैं यहाँ पे। और कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 100 से। ऊपर 100 है, फिर 90, 10-10 का हम गैप लेंगे यहाँ पे, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और ये 0। उसके बाद ये क्या हो गए बच्चों, ये अंक हो गए, ठीक है, अंक हो गए। और नीचे जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे विषय। क्या लिखेंगे यहाँ पे, विषय लिखेंगे नीचे। तो विषय कौन से हैं आपके, अंग्रेजी है एक तो अंग्रेजी विषय आप लिख देंगे, फिर हिंदी, फिर गणित, फिर विज्ञान, और फिर सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, ये अंक आपके पास है। अब इसमें आपको डायरेक्टली बार ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी की बात है, जो प्रथम सत्र है उसमें 67 मार्क्स आए, तो 67 आपका यहाँ कहीं आएगा। तो ये आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि अंग्रेजी में आपके 67 मार्क्स आए पहले सत्र में, और दूसरे सत्र में 70 आए। ये थोड़ा सा इससे ऊपर हो गया ग्राफ, क्यों, क्योंकि ये 67 है और ये 70 है, ठीक है। तो एक को आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, ये पहला सत्र हो गया, जो आपका इस तरह से मार्क है ग्राफ, वो पहला सत्र हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं प्रथम सत्र हो गया। अब इसी तरह से प्रथम सत्र और दूसरे सत्र के आप मार्क्स लिख सकते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी में कितने मार्क्स आए बच्चों, हिंदी में आए 72 आए प्रथम सत्र में, ये 72 लगभग यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद 65 आए दूसरे सत्र में, तो यहाँ पे आप 65 लिख सकते हैं। इसको आपने मार्क कर दिया। फिर उसके बाद गणित के मार्क्स 88 और 95 आप लिखेंगे। 88 यहाँ कहीं आएगा, तो आप गणित के मार्क्स 88 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये 88 तक इस हाइट का आप बार बनाएंगे। और उसके बाद
95 यहाँ कहीं होगा, तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाके बनेगा और इसको आप सेट कर देंगे। इसी तरह विज्ञान का आप करेंगे तो विज्ञान में क्या होगा, 81 और 85। 81 यहाँ कहीं आएगा तो आप ये 81 का बना देंगे और फिर 81 के बाद 85 थोड़ा सा इससे ऊपर इस तरह से बनेगा। उसके बाद बच्चों उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान आता है जिसमें 73 और 75 होंगे। तो 73 लगभग यहाँ पे आएगा और इससे थोड़ा सा ऊपर 75 हो गया। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर देंगे। अब देखिए ये ग्राफ हमारा पूरा हो गया है। अब इसके आधार पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन है कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। तो भाई जिन दो ग्राफ के बीच में ज्यादा गैप दिखेगा उस विषय में सबसे अधिक सुधार किया गया है। तो हमें देखिए सबसे ज्यादा गैप यहाँ पे दिख रहा है। ये कौन सा विषय है, गणित। तो गणित के विषय में सबसे अधिक सुधार किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो भाई जिस विषय में सबसे कम गैप आपको दिखे उसमें सबसे कम सुधार किया गया है। तो देखिए मुझे यहाँ पे सबसे कम गैप दिख रहा है, तो ये हो गया सोशल साइंस या फिर सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो ये सोशल स्टडीज हो गया। उसके बाद आपसे पूछा गया है भाई कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि पहले सत्र से दूसरे सत्र का ग्राफ नीचे कहाँ पे है। तो देखिए दूसरे सत्र का ग्राफ नीचे हिंदी विषय में है, तो ये मतलब हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे हिंदी विषय। बस इस तरह से आप इनके आंसर कर देंगे बच्चों। और बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और दोबारा जरूर करें इन क्वेश्चंस को। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। जो भी हमने क्लास में किया है उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या अपनी क्लास में हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। शर्माना आपने बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।